Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। और मैं हूं अफजल। दोस्तों, आप सब लोगों की मजीद और बहुत ज्यादा फरमाइश पे एक बार फिर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों को वो बातें बता रहे हैं जो हुई नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी मुल्क में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, उनके बहुत सारे मैसेजेस आए और उन मैसेजों में उनका कि भाई विजय पति पे आप दोबारा वीडियो बनाएं। तो एक बहुत ब्रिलियंट सेलिब्रिटी जो फिल्मों में हमेशा धूल चढ़ाता रहता, आजकल वो हिंदुस्तान की सियासत में धूल चढ़ाने में मसरूफ है। और हम इसलिए मजबूर हुए आज वीडियो बनाने के लिए, इसलिए भी मजबूर हुए कि जो उनका काम है, काम खुद बोलता है, जो अमल होता है ना खुद बोलता है। उन्होंने जो सबसे अच्छा काम आती पहले किया कि मनशियात का जो धंधा था उनको खत्म किया, उसको नस्लें खत्म बर्बाद किया। कर देता है। ठीक है, फिर उन्होंने जो 200 क्या है यूनिट बिजली फ्री के, कर दी। इतने ज्यादा आबादी को उन्होंने इतना यानी कि एक जिसे कहते हैं ना कि इतनी आसानी उनके लिए कर दी, इतनी ज्यादा आबादी के लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में तो ख्वाब में भी नहीं आदमी सोच सकता कि ऐसे हो अच्छा, सकता है। नरेंद्र मोदी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उनको आड़े हाथी लिया और ये कहा कि मैं सोना महंगा कर दूंगा। उसने कहा चाहे जितना भी महंगा कर दूं, मैंने लोगों को देना है। अब नरेंद्र मोदी के जरा देखें, देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का। असल ये बात तो सही कह रहे आपने अपने दोस्तों को कर्जे दिए और उनको भगा दिया है। नरेंद्र मोदी जो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो दो बिल्लों की लड़ाई हो रही थी बस जंगली की। हाँ जी। तो ये कैसे खड़ा होता है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे सरकार पे बड़ा बोझ है। और इन्होंने विजयपति को कहा था, विजय थालापति, विजय तालापति, हम शार्ट नाम लेंगे क्योंकि इधर तो देख बड़ा लोग समझ मुश्किल चुके नाम हैं। है, बड़ा मुश्किल नाम है। तो जब इनकी गवर्नमेंट बनने लगी तो इसने कहा हमारे पार्टी में आ जाए। उसने साफ इनकार किया, बिल्कुल उसने साफ इनकार कर दिया है। और बाकी उसने कहा कि मैं औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। कह रहे अब हिंदुस्तान में कोई औरत को छेड़ के तो दिखाए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। ये होते हैं मर्द के बच्चे। और आते एक्शन लिया है। बिल्कुल। और यहाँ के हमारे जो सियासतदान है, हमारे सियासतदानों के लारे शादीशुदा भी कमारे। हाँ जी, तो उन्होंने हमारे कहा था कि 200 यूनिट तक हम आपको फ्री तो नहीं बल्कि सब्सिडी देंगे, थोड़ा सस्ता मिलेगा। नीचे सारी फुटेजेस चल रही हैं, आप देखते जाएं। लेकिन वो 200 यूनिट हम नहीं मिले। हाँ, और दूसरी बात ये नीचे सारी ये इसकी कवरेज चल रही है। अब जिसने बंदे ने एक ने एतराज किया, पाकिस्तानी ने, कि जी इमरान खान तो उसका आइडियल ही नहीं था विजय थालापति का, तो आप कह रहे हैं कि जी वो आइडियल था। बिल्कुल आइडियल था, क्यों नहीं आइडियल था जाके पता करें। और इमरान खान को पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई। तो सिर्फ ये नहीं कि विजय नहीं जानता या वहां की पब्लिक नहीं जानती, हर कोई जानता है। क्योंकि ये सारे काम खान साहब भी कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से इस सियासतदान ने जब सीट संभाली, लेकिन तो उसने उस पर अमल किया। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी जो खान साहब ने इस्तेमाल नहीं की। अगर वो सी स्ट्रेटेजी पर चलते जो इसने इस्तेमाल की, ऑनलाइन जलसा, तो वो बड़ा अच्छा काम किया। अकलमंद, यानी कि उसने अपने 2 साल के अंदर अंदर सीएम बन गया। और उसकी उसमें यानी कि बहुत ज्यादा कोशिशें, फिर उस नौजवान नस्ल, उस नस्ल में अमीरों के बच्चे भी ज्यादा, यानी कि फिर एक अमीरों के बच्चे भी उसके फैन थे, तो गरीबों के भी। तो फिर जब अमीरों के बच्चे भी फैन बन जाए ना, फिर किस पर लाठी चार्ज होगा भैया। और फिर किस पर चलेगी गोली। लेकिन तो है ही गरीब। लेकिन बहरहाल मुस्तकबिल में, अब मुस्तकबिल में अगर अब मैं देखता हूँ कि विजय थालापति जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर होंगे हिंदुस्तान के। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, और जो उसका विजन है और जो उस तरह वो ग्रोथ कर रहा है अपनी सियासत में, बिल्कुल, तो एक दिन इसी चैनल पे आप लोग जरूर देखेंगे कि मैंने बोला था कि ये सीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा हिंदुस्तान का। और दूसरी बात ये, यारों का यार है, दुश्मनों का दुश्मन। अब आप देखें कि रोजों में ये मुसलमानों के साथ रोजा खोलने गया, इनकी आज ही देखें, इनके सारी देखें, और कितने यहाँ पे यानी कि सब मुसलमान जमा हैं। और ये जैसे आना इनका देखें कि इज्जो इनके सारी से भरपूर, कोई अकड़ नहीं, कोई शकड़ नहीं, कोई यानी कि वो नहीं। यहाँ आम आदमी भी अगर जाता है ना, यहाँ अमीर आदमी 4 पैसे के पाकिस्तान में, आप इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे मुतकब्बिर जो ऐसे चलते हैं जैसा पूरा पाकिस्तान इंडिया के बाप का है। तो ये देखें, इसी को कहते हैं कि जो झुकता है उसी को फल लगता है। दोस्तों कैसे देखे बैठा है रोजा खोलने के लिए।
और ये ठीक कि है? हिंदुस्तान में बहुत सी तादाद मुसलमानों की है, बिल्कुल। लेकिन और देखिए, हमेशा वहां उनको निचले जात के वो समझते हैं। अच्छा फिर बात यहाँ तक नहीं रही, फिर उसने सबसे बड़ा काम किया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, की नमाज पढ़ी। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे हमारे और कुछ पाकिस्तान लोगों में, ने ये भी इस पे इल्जाम लगा दिया कि अब ये मुसलमान हो गए है। हाँ जी बिल्कुल, या अब वो तो लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई करे ऐसे, देखिए ना उसको, वो जो हिंदू है ना इंतहा पसंद कुछ इंडिया में, हाँ जी। ना उसने उनका सोचा, ना ये सोचा कि ये मुझे सिख क्या कहेंगे, बरादरी हमारी क्या कहेगी, क्रिश्चियन हमारे यानी क्या ये लोग कहेंगे, क्या कहेंगे। नहीं, उसने बिल्कुल उस पर अमल किया जो इस्लाम में हमारे फरमाया गया है, बिल्कुल उस पर अमल किया उसने कोई बात ना सोची, उसने ह्यूमैनिटी, इंसानियत का सोचा। और ऐसा बंदा कभी भी मार नहीं खा सकता जो इंसानियत का सोचे। नीचे सारी फुटेज चल रही है, उन लोगों को भी जवाब मिल रहा है जो कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान इनके आइडियल नहीं। देखे दोनों के हरकत और सकनात, दोनों के एक्शन जो नीचे चल रहे हैं एक जैसे हैं, एक जैसे विजन है, बस स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी मार खा गए इमरान खान। लेकिन इंडिया के जो हमारे दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारी दुआ है कि आप लोगों का ये जो सीएम है, बिल्कुल, ये आपके पूरे मुल्क के वो बन जाए पीएम, और जितने इससे मजीद और इनके लिए काम करे, क्योंकि अवाम जो है ना वो ज्यादा देखते हैं गवर्नमेंटों की तरफ। बिल्कुल तो जाहिर ही बात है, हिंदुस्तान में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, लेकिन इसके जो सियासतदान है ना वो इस गेम को खेलने के बड़े खिलाड़ी हो गए। क्योंकि 80-80 साल उन सियासतदानों की, जब तक सियासतदानों को मौत नहीं आती ना वो सियासत छोड़ते नहीं, भले कुछ बोले या ना बोले। वो हमारे मुल्क में है ना, वो चौधरी साहब, क्या नाम था उसका, चौधरी शुजात साहब, वो जब बोलते अरे भाई लोग कह रहे समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, कोई यंगस्टर्स को लेके आओ, उसको खड़ा करो, कोई एजुकेटेड बंदे को लेके आओ। क्योंकि आज से 30 साल पहले पार्लियामेंट में हमारे पाकिस्तान में ऐसे एमएनए एमपीए बैठे हुए थे, जिसके पास कोई फाइल लेके जाते हो कह रहे अंगूठा लगा दूं, तो उसका पीए कहता नहीं मैं साइन कर देता हूं। और बल्कि ये है कि जहां तक इमरान खान के तो इंडिया में इतने ज्यादा फैन है, पाकिस्तान पूरी में नहीं दुनिया में होंगे। है, पाकिस्तान में इतने फैन नहीं होंगे जितने इंडिया में हैं इंटरनेशनल। और जब वो गवर्नमेंट में आए तो हर मुल्क के सरबराह ने चाहा कि इसको अपने मुल्क इनवाइट करे और अपनी फैमिली से मिलवाएं कि भाई ये तो बड़ा पावरफुल इंसान है। बिल्कुल। तो विजयपति भी उसी मिशन पे जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बहुत तरक्की करेगा। और फिर ये कि उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। खान साहब ने भी केपीके में प्रैक्टिकल किया गरीबों के लिए, काफी यानी कि उनकी इलाज मुआवजे की सहूलियात और बड़ी सहूलियात उन्होंने की, लेकिन उनको मौका ना दिया। लेकिन अब देखते हैं आगे अल्लाह का। लेकिन मैं विजयपति के लिए एक मैसेज, तलापति के लिए एक मैसेज छोड़ता हूं कि मेरे भाई जब लोग इतने ज्यादा आपको पसंद करने लगे तो कुछ आपके दुश्मन भी होते हैं, कुछ आपसे हासिद भी होते हैं जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते। तो अपनी सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखें और अपने लोगों को कहें कि भाई हर किसी से इतने खुला ना मिले। बिल्कुल। क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे हैं। क्योंकि हमारी ये वीडियो हिंदुस्तान के लोग भी देखेंगे, शायद हमारी वीडियो विजयपति के लिए और वो जो औरतों के लिए इन्होंने इकदाम किए हैं, औरतों के लिए तो उन्होंने तारीखी इकदाम किए कि भाई हिंदुस्तान में कोई औरत को छेड़ के दिखाए मेरे सूबे में, और जिस जोड़े की शादी होगी उसको 8 ग्राम सोना देंगे जो पाकिस्तानी 5 लाख रुपए बनता है। और उसने सोना महंगा कर दिया फिर। हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने सोने की रेट को महंगा कर दिया ताकि ये अपने विजन में, लेकिन उसने कहा कि करोड़ों भी होगा, जो वादा मैंने किया वो मैं पूरा करूंगा। देखे ना, फिर इसी को तो मर्द कहते हैं। बिल्कुल, जो हक सच पर चले और अपना डट के रहे अपने, यानी कि जो उसका विजन। और सारे स्कूल कॉलेजों के सामने जो शराब खाने हैं ना उनको बंद कर दिए। अब उसने देखे शराब खानों को एक ही 2 दिन में उसने सब कुछ तमाम करके, और बीजेपी की हुकूमत वहां पे 4 साल से उन्होंने एक भी बंद नहीं किया। हाँ, वही जैसे भी ये पिंकी डकैत पकड़ी हुई है, इंडिया वालों को पता होगा कि पिंकी इन्होंने पकड़ ली है, उसी को घसीटते फिर रहे हैं। वो भी 6-7 दिन में इनको ये नहीं पता चलता कि वो डबियां बेचती है, अंडे बेचती है, क्या कपड़े बेचती है ऑनलाइन। अच्छा, मजे की बात है कि पहले दिन उसको ट्राउजर में लेके आ गए, बाद में उसको बुर्का पहना दिया। तो उनको क्या इज्जत दे रहे हो, मुसलमान कर रहे हो, दोबारा क्या कर रहे हो? अभी तक इनसे यही नहीं हल हो पा रहा। मुझे तो ये डर है कुछ दिन बाद कहेंगे कि इसमें से बंदा निकल आया है। नहीं, पिंकी औरत नहीं आदमी था। मुझे तो मेरे ख्याल में से जो महंगा पेट्रोल बिक रहा है ना, और ईरान की जो लड़ाई है, इनमें बीच में जो 150 रुपए लीटर का पेट्रोल 400 में बिक रहा है ना, इस चीज से सहाफियों को, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महंगा पेट्रोल है इससे नजर हटाने। कल मैंने एक सहाफी की एक पोस्ट देखी थी, उस पे लिखा था कि मैं इस जलील काम में क्यों आ गया हूं कि जो मैं सच को सच नहीं कह सकता,
और जो झूठे बातें वो लिखता हूं, मैं मर के अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सहाफत को उसने बहुत बुरा कहा। बिल्कुल, इसलिए कि इस वक्त जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो सारे पिंकी के पीछे लगे हुए हैं और यकीन करें इतनी मजाहिया बातें कर रहे हैं ना। और ना पिंकी चीख रही है बुरके के अंदर, छलांगे मार मार के कह रही है मुझसे जबरदस्ती हर बात कहलवा रहे हैं, ना मैं कोकीन बेचती हूँ, ना मैं कोई ऑनलाइन नशा बेचती हूँ, मुझे ये जबरदस्ती मार मार के, मुझे एसएचओ ने थप्पड़ मारा है जोर से, मुझे जोर से थप्पड़ मारा है, मुझे खींच के लेके गए, मेरे जूते भी उतार दिए, मुझे घसीट के, जैसे शहबाज अरे शरीफ बीबी ने तुम्हें प्लान किया गया है, तुम और भी करोगी। जैसे शहबाज शरीफ ने जरदारी को घसीटना था, इन्होंने घसीट के जेल में लेके गए, जेल में जाके जी उसके गुर्दे खराब हो गए, 3-4 और बीमारियां भी लग गई हैं तो ये पिंकी को। अस्पताल में चली जाएगी तो जेल तो फिर दूर रहा। ये पुराने डकैतों की यही यार थे। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये डर है कि थोड़े दिनों बाद ना ये ना कहे कि ये पिंकी जो है ना इसमें से आदमी निकला, ये असल में नहीं, पिंकी आदमी और- नहीं, कभी ये ना कह दे कि पिंकी की जगह हमने कोई और को उठा लिया था, ये वो नहीं हाँ, थी। बिल्कुल, और किसी ने कोई कहा- ड्रामा खत्म हो जाएगा। बल्कि किसी ने कहा कि ये कि 2 साल पहले कोई केस लेकिन था, मुझे एक बात समझ में उसमें नहीं आई। पिंकी थी लेकिन ये पिंकी नहीं थी, पिंकी थी लेकिन अच्छा, ये पिंकी नहीं थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। हमारे टीवी नेशनल चैनल जो है, मैं नाम लूंगा, ARY, जियो, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, हम ये इनको कवरेज क्यों दे रहे हैं? बस ये सोचे ना, इनको तो बात करनी चाहिए महंगाई पे सोचे ना, और लोड शेडिंग पे, इन चीजों पे बात करना चाहिए। ये पिंकी के पीछे पड़े हुए हैं। भाई गवर्नमेंट का एजेंडा है, आपको भी पता होगा इंडिया में ऐसा होता होगा दोस्तों, जब किसी मसले से बात हटानी होती है तो बड़े खबर के लिए एक छोटी खबर चलानी पड़ती है। और या फिर एक दूसरे से लड़वाना पड़ता है, मुसलमान भाइयों को हिंदुओं से और सिखों से कोई लड़ाई करवा देंगे, कोई फसाद करा देंगे, कोई दंगा करा देंगे, किसी अदाकार के पीछे लगा देंगे, कुछ ना कोई शुद्धनी छोड़ देंगे, आपको भी पता होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी सेम ये कंडीशन होती है। और ये खबरों पे खबरें जो है ना पिंकी के पीछे, पेट्रोल को छोड़ के ना पिंकी के पीछे सारे लगे हैं। पिंकी कोई ये बदनाम बात हुई, नहीं कर रहा डार्लिंग तेरे कि लिए। कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में रोजाना गवादर और कोयटा से करोड़ों लीटर पेट्रोल जो आ रहा है मोटरसाइकिलों पे, पिकअपों में, गाड़ियों में, बसों में, आखिर वो पेट्रोल जा किधर रहा है भाई? वो पाकिस्तान में 400 रुपए लीटर बिक रहा है। मुझे तो लग रहा है खुद पी रहे हैं हुक्मरान पेट्रोल। नहीं, खुद नहीं पी रहे, यही पेट्रोल हमें महंगा जंग की वजह से बेच रहे हैं और लोगों से पैसे कमा रहे हैं। इतना पैसा गवर्नमेंट ने पूरे साल में नहीं कमाया होगा जितना इस ईरान के जंग से तो निकाला। अब इनको हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये पैगाम आगे ही पहुंचाए देखने वाले, जो हमें अब PTI का समझेंगे और हमें गालियां नीचे लिखेंगे, बुरा भला भी लिखेंगे, लेकिन हम कि ताल्लुक देखिए, किसी पार्टी से नहीं। विजय थालापति ने जिस तरह यानी कि एक दिन में, 2 दिनों में, 3 दिनों में नशे के अड्डे और सब कुछ और औरतों के हकूक फौरी तौर पे जिस पे अमल दरामद कराया है, यहाँ इनसे सिर्फ एक पिंकी नहीं संभाली जा रही। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे मुझे नीचे आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, UK से, जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में ये जो पिंकी नामी वायरस है, ये असल में किस लिए फैलाया गया और है? ये ड्रामा कब बताना तक है। चलेगा? और कब तक ये ड्रामा चलना है और उसका आखिर हम बोर हो गए हैं ऐसा ड्रामा सुन सुन के। अगर इसको सजा दे भी दें तो मुल्क के बड़े बड़े लोग जो हैं वो नशों के, उनके पास परमिट और ठेके हैं। ये क्या चीज़ मेरे है ख्याल पिंकी? से मेरे पिंकी ख्याल क्या से चीज़ है? मैं एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में एक डीलर थी जिनको पकड़ लिया, हाँ, बाकी सारे लोग आज ही नहीं और मानते इतनी हैं। फकीर नहीं बेचारी के पास एक ही पजामा है, उसी पजामे में उसको लेके फिरे, वो भी बेचारे ने लंडे से लिया होगा। वो चलो भी इतनी फकीर वीडियो नहीं है। लंबा हो जाएगा बिल्कुल। दोस्तों, वीडियो में कमेंट जरूर कर लिया करें, चाहे आप लोग हमारी बात से इत्तेफाक करें या ना करें। बिल्कुल। लेकिन जो हिंदुस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, हम इस पूरे एरिया पे नजर रख के आप लोगों के लिए वो टॉपिक ढूंढते हैं जो आजकल आपको हर जगह नजर आते हैं। और इस वीडियो के एंड पे मैं इनको एक बात बताऊं कि विजयपति जिस तरह ग्रोथ कर रहे हैं सियासत में, तो एक दिन पाकिस्तान का, क्या मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे बिल्कुल विजयपति। बिल्कुल, और होंगे। और क्योंकि इसलिए कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जितने वो अमली तौर पे अच्छे हैं और ब्रेव हैं, तो वो जरूर इंशाल्लाह PM बन जाएंगे इंडिया चलो के। इजाजत अल्लाह लेते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा फीडबैक देना ना भूलें, दोस्तों से और फैमिलीज में हमारे चैनल को शेयर करें। नगमाना जाफरी ऑफिशियल पे ऐसे ही टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो मिलेंगे। हमारा वीडियो घर में पूरी फैमिली बैठ के भी देख सकते हैं।
इसे कहते हैं रियलिटी। खड़े नहीं, खड़े भी होकर देख सकते हैं। खड़े अगर नहीं, आपको खड़े रहें, उस्मान- लेटे रहें, लेकिन देखते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।